बड़े दिना में जाकर के तेने मेरी हीर संभाली है, मेरी सूरत करी है। अरे बाबा भाट, तेरी तरफ से तो मैं मर गई। बाबा भाट जी कहते हैं कि मैया बात तो सही है, लेकिन समय से पहले कोई कार्य नहीं होता। बाबा भाट जी कहते हैं कि मैया नारायण कहाँ गए हो? मैया कहती है कि बाबा भाट जी नारायण तो गाय ने छोड़ वे को गए हो। थोड़ी सी देर इंतजार किया। बाबा भाट ने कहा कि मैया मैं देख कर लिया हूं कि जाओ। घोड़ा को बांध गया, थैला को धर गया। बाबा भाट जी जंगल की तरफ चला गया और जहां देव नारायण था वहां तो नहीं गया, और रास्ता भटक करके एक सींद बड़ा जंगल था जहां जोगनी माया भी जोगनी रहती थी। वो बड़ा भयंकर जंगल था, वहां पहुंच जाता है। वहां जैसे बाबा भाट पहुंचा, जोगनियों ने आक्रमण किया। बाबा भाट की सबड़ी पसलियों को खींच करके ले गई, खा गई। बाबा भाट का काम तमाम कर दिया। भगवान देव नारायण गायों को छोड़ करके आए। उन्होंने घोड़ा देखा, थैला देखा, अपनी माँ से पूछा, माँ कि हाँ लाला, कि ये घोड़ा और ये सामान किसको है? कि लाला त्यारो बाबा भाट आयो। कहाँ गए हो? मैं तो ये देखने को गयो। किसको गयो? बेटा मोह तो पतो नहीं। आज मेरे गोविंद अपने गनों को साथ लिया, सिंध बड़ा पर पहुंच गए। अंतर्यामी थे, उनको तो सब कुछ पता था। सिंध बड़ा पर जाकर के वो जोगनी बढ़ के पेड़ में बैठी थी। उनसे कहा कि भैया यहाँ हमारे बाबा साहब आए थे महाराज। कहाँ हैं? कि हम तो खा गए। तुम कैसे खा गए? कि महाराज हमको आपके आदमी की पता नहीं था, हम भूखी थी। कि ठीक है, खा गई तो कोई बात नहीं, उनको वापस उगल दो, मैं अपने आप जीवित कर लूंगा। वो जोगनी कहती है कि महाराज चारों युगों में किसी ने किसी को खाया है, बताओ आज तक किसने किसको उगला है? कि ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह से नहीं नाक से उगलवा लूंगा। आज अपने भैरुओं के लिए ऑर्डर दिया और भैरुओं ने उस पेड़ को हिलाया, सब नीचे गिर गई। झगड़ा हुआ। वो जोगनी 64 रूप में खड़ी हो गई। बामन भैरव बन गए, आपस में पीटने लगे। 12 ले गई, देव नारायण के चरणों में लौट गई। प्रभु हमारा कौन धनी होगा कि तुम तो महीना की 12 मावस होगी, तुम कुआरी रहेंगी, तुम्हारे दिन कोई फेरा नहीं पड़ेगा। 12 के साथ हो गई। जितनी पसली थी वो मिल गई। अब 2 पसली घटती हैं। एक जोगनी वहां से उड़ करके भगती है और चलती चलती राजस्थान में आ जाती है। चिल्ला टोंक में एक डीकला नाम का तालाब था, उसमें आकर के मेंढकी बन करके और जल में लुप्त हो जाती है। भगवान ने पीछे से धावा दिया, घोड़ा पर आए, अपनी कला से डीडवा बनाया, उस तालाब से उसको खींच करके लाया, चरणों में लौट गई। पसली को तो महाराज मैं दे आऊंगी, मेरा यहाँ नाम रहना चाहिए। कि ठीक है, आज के बाद इस तालाब का नाम डीकला माता होगा, तू डीकला माता के नाम से पूजी जाएगी, यही मेरा मंदिर बनेगा। इस तरीका से उसकी आस्था करके अब एक पसली बाबा भाट की रह जाती है। भगवान ने देखा तो एक पसली को कौन ले गई? एक नाग कन्या। आज पाताल के लिए जाते हैं भगवान देव नारायण और वहां नागराज मिलता है। जैसे दर्शन होते हैं, नागराज ने प्रणाम किया, आसन दिया, आओ महाराज। बहुत दिनों में दर्शन दिए कि भैया हमारे बाबा भाट की पसली को आपके पास कन्या है, वो ले आई। कि महाराज पसली ही पसली नहीं, देखिए कन्या को ले जाओ। ऐसे बताते हैं कि सरप जिसे को निगल जाता है न, उसके अंदर वो फिर वो चीज मिलती नहीं। तो आदरणीय श्रोताओ, आज वो नागदेव कहते हैं कि प्रभु मेरे धन्य भाग हैं, आपको ध्यान है कि द्वापर युग में आपने मेरे लिए काली दह में जो वचन दिया था उसको निभाओ। मेरी कन्या के साथ
आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। ठीक है, मेरी देवास नगर में मेरे नाना दूदा जी के यहाँ लगन टीका भेज देना और मैं तेरी कन्या के साथ विवाह करूंगा। आज आ जाते हैं, उस एक पसली जो कम रहती है उसमें एक करील की डंडी लेकर के बाबा भाट के जोड़ दी और अपने अमृत के छींटा दे करके बाबा भाट को सरजी मन कर दिया। बाबा भाट जी जय जय देव नारायण करता खड़ा हो जाता है, चरणों में शीश नवाता है, प्रभु तेरी माया तो अपरंपार नहीं। बाबा भाट को लेकर के आ जाता है। नागदेव नागराज 11 दिन की लगन भेज देता है। देवास नगर में बड़ा उत्सव होता है, विवाह की तैयारी होती है। और जब विवाह का दिन आता है, फागुन के महीना में ये विवाह लिखा है कभी महाराज ने। और जब विवाह का टाइम आता है, भगवान देवनारायण अपने नाना मामाओं सहित बारात ले जा करके और उस कन्या के साथ फेरा खाते हैं। और नागराज अच्छा बहुत धन दहेज, रथ, गाड़ी, बैल, अच्छा धन दहेज देते हैं और अपनी कन्या को विदा कर देते हैं। विवाह करके आते हैं और मेरे महाराजों हीरा आरता उतारती है, बड़े मंगलचार होते हैं। उसके बाद में आज देव नारायण अपनी माँ से कहते हैं कि मैया के हाँ लाला कि अब मोकू खेड़े बता दे, अब पार नहीं पड़ेगी। मैया कहती है कि लाला खेड़े को तो नाम ही मत ले। क्यों? अरे लाला मोकू यहाँ इतनी दूर भी वो पीलोदा की पीपड़ी और सांकला की घाटी में उस राणा के सैनिक उतरते दिखते हैं। तो वो भगवान देवनारायण कहते हैं कि मैया मैया तू बड़ी भोड़ी भारी है। मैया तेरे सत्य और कर्म तो देख तू कौन है और मैं कौन हूं। रोज मार देगो मार देगो मार देगो। अरे मैया इस संसार में किसी को जन्म देने वाला हूं तो मैं हूं और किसी को लेने वाला हूं तो मैं हूं। मुझे मारने वाला कौन है? तू रोज इसी भ्रम में डूबी रहती है। तू मेरी माँ हो करके भी तुझको पता नहीं कि मैं कौन हूं। माँ मैंने तेरे लिए वचन दिए थे, तू डरती करती रहेगी, तेरे वचनों का पालन मैं कैसे करूंगा? जो मैं कहूं वो करो, मेरे साथ चलो, मेरी बापोती को बताओ। माँ मैं अकेला कहाँ हूं? बता मैं अकेला कहाँ हूं? मेरा दादा भाई भोना है, मेरा भाई खान भांगी है, मेरा भाई मदन है, मेरा भाई मेहंदू है। बता मैं अकेला कहाँ हूं? माँ तू रोज भहकाती है मुझे। हम 5 भाइयों का जोड़ है, चल और मैं मेरे बापोती को बसाऊंगा, तेरे वचनों को निभाऊंगा। मेरे मारने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो बिल्कुल मत घबरा। वहां से अपनी माँ से कहा। माँ जब भी हाँ नहीं करती, अपने मामाओं से कहा, मामियों से कहा। मामी कहती है, बड़ी मामी कहती है लाला नारायण के हाँ मामी कि देख चाहे तू आधा देवास नगर की जागीर को ले ले, आधी देवास नगर की जागीर को तेरे नाम कर दे, लाला तू वहां की जिद छोड़ दे, वहां मत जा। भगवान देव नारायण कहते हैं कि मामी तू तो आधी देवास नगर दे, अगर तू उज्जैन के राज भी को देना तो भी मैं यहाँ राज नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा मेरी बापोती को बसाऊंगा। हे मामी मुझे मत रो। आज मामी कहती है कि लाला छोटा सा तेरी माँ लेकर के आई थी, हमने बड़े लाड लड़ाए थे। इस बस्ती के लिए कुछ ऐसा
वचन दे करके जा, जो जीवन भर सदा सदा जब तक धरती पृथ्वी रहे, जब तक तेरा नाम चलता रहे। आज भगवान देवनारायण कहते कि मामी, इस मध्य प्रदेश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। ऐसा वरदान भगवान ने देवास मध्य प्रदेश के लिए दिया। उसके बाद में अपने सभी ग्वालाओं से कह दिया, गाड़ी वालों से कह दिया, रथ वाले से कह दिया कि भैया कल आपको चलना है। सभी तैयार हुए चलने के लिए। सुबह हुआ, गांव में आंख फूट गई। पूरे गांव के स्त्री पुरुष आए, सबके नेत्रों में जल है, सबका लाडला था। बड़ी मामी जब बाहर निकलते हैं गांव से, बड़ी मामी कहती है कि लाला नारायण के हाँ मामी, कि देख जब तो छोटे से लाई ना तेरी मैया के हाँ मामी, देख हमने दूध बहुत पियायो, तो मामी दूध तो पियो, तो हमको तो हमारे दूध दे जा और चलो जा। भगवान देवनारायण माँ से कहते मैया कि हाँ लाला, कि मैया मुझको एक आंचर की एक घूंट दे दे। मैया के लाला मेरे आंचर में तो दूध ना, मैया कोई बात ना है, तू एक ही घूंट देना आंचर की। आज माँ के आंचर से एक घूंट लेते हैं और भगवान अपनी कला से दूध का कुल्ला, एक नारी है उसमें डाल देते हैं। उस कुल्ला से ही वहां एक तालाब भर जाता है, दूध का तालाब भर जाता है। जो जल का था वो दूध का हो गया। मामी ने देखा अनर्थ हो गया, मामी चरणों में लौट गई। अरे भगवान आप तो अपरंपारी हो, मैंने तो ये सोचा था कि ना तो दूध बनेगा ना मेरा भांजा जाएगा। हे प्रभु तेरी तो माया अपार है, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि बोलो कि महाराज जी इसको पानी बना जाओ, नहीं आगे चल करके इस पर दुनिया लड़ लड़ के मरेगी और हमारा नाम बदनाम होगा। भगवान ने अपनी कला से उसको पानी तो बनाया, लेकिन उसका रंग सफेद रह गया। गुरु महाराज कभी महाराज इतिहास में लिखते हैं कि उसको आज भी दूधी तलाई कहते हैं, और कोई देखना चाहता है तो देवास नगर में दूध जैसा उस तलाई में पानी है। बोलिए देवनारायण भगवान जय। और वहां से आज जब रवानगी लेते हैं, नागदे अपनी सभी मामियों के चरण लेती है, अपनी नानी के लेती है, सबके चरण लेती है, सभी से आशीर्वाद लेती है। सभी गांव की बड़ी बूढ़ी जितनी भी होती सबके चरण लेती है, सब आशीर्वाद देते हैं, रथ में बैठ जाती है। मामा कहते हैं कि लाला चैत बैसाख सब निकल गया, अब जेठ भी निकलने वाला है, आषाढ़ आ जाएगा, बरसात होगी, नदी नाले ज्यादा चलेंगे, कैसे पार करेगा? कि महाराज मामा जी कोई चिंता नहीं है, सब काम अच्छा होगा। बखान बहुत है लेकिन वो नहीं करे जाते हैं। आदरणीय श्रोताओं, आज सभी से मिल करके जब चलने लगे तो मामा कहते हैं कि नारायण एक बात बता करके जाओ। कि बोलो मामा। आप जा रहे हो कि हाँ 18 साल हमारे यहाँ रह करके जा रहे हो, हमको याद आए। हे लाला तेरी याद आएगी, है का भैया भजन है, याद आएगी, बहुत जोर की चीज है।